अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए जो चीज़ बनाई है वो है बैटरी चार्जर, वो भी ऑटोमेटिक। कि जब बैटरी के वोल्ट चार्जिंग पूरे हो जाएं 13.5 से लेके 14 वोल्ट, जहाँ पे आपने उसको ट्रिप करना है, ये मैंने आज यही सर्किट भी साथ में लगाया है, ऑटो कट ऑफ। और ये सिंपल, तो इधर तक आपने मैनुअल बनाना है तो ये ब्रिज लगा के जो है ये बना सकते हैं। तो आगे मैंने ऑटो कट ऑफ सर्किट लगाया है कि इसको सेटिंग कर लेंगे जितने वोल्ट पर। अभी जो है इसके में बैटरी के 13 वोल्ट हैं। ये देखिए, मैं अभी कुछ नहीं किया, अभी घुमाया भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये जो है ट्रिप कर गया है। तो ये हमारे पास जो बैटरी है ये बिल्कुल नई बैटरी है, और ये तकरीबन 13 वोल्ट इसके पूरे हैं, 13.2। तो अभी इसको अगर 13.5 पे 14 पे आपने ट्रिप करवाना है तो वो हैवी चार्जिंग हो जाएगी, तो आप जहाँ पे भी 14 तक जो है आप इसको ट्रिप करवा सकते हैं। तो अभी ये 13.25 13.5 वोल्ट इसमें मौजूद हैं, फुल है बैटरी। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रिप हो गया है। तो अभी इसको हमने दोबारा जो है वायर उतारनी है, तो ये चार्जिंग शुरू हो गई है। तो ये जो है ये इसकी मीटर की तार लगाई हुई है ताकि पता चले कि कितने वोल्टेज हैं। ये देखें, ये 13 वोल्ट हैं। अभी जो है थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो 1-2 मिनट बाद अगर फुल बैटरी है तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाना है, इसका फार्मूला पूरा जो है ये आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह बनाना है। सबसे पहले हमने, ये देखिए अभी फिर ट्रिप हो गया क्योंकि बैटरी फुल है। अगर इसको थोड़ा सा हम ये देखें, यहाँ पे हम रखेंगे तो अभी 14 वोल्ट पे जो है ये ट्रिप होगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखें, ये बैटरी है और ये जो है ट्रांसफार्मर है, ये 1.5 बाई 1.5 की मैंने बुबन बनाई है। अभी मैं पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर आपने कैसे रिवाइंड करना है, क्या इसका फार्मूला है। आपने कोई डेक का या टेप का कोई भी स्टेप अप या डाउन स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर बनाना है, इसी फार्मूले से बनाना है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर किए जो है हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बैटरी चार्जर का जो ट्रांसफार्मर है इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने कोई ट्रांसफार्मर बनाना है तो सबसे पहले उसकी कोर देखते हैं, आपके पास कितनी कोर है या आपने कौन से साइज़ की बुबन बनानी है। अभी जो मैं चार्जर बना रहा हूँ वो उसका मैंने इंतखाब किया है वो 1.5 बाई 1.5 की। ये देखें, खुद मैंने बनाई है, पुरानी पीसीबी को मैंने काट के तो 1.5 बाई 1.5 की ये बुबन बनाई है। तो आज जो है ये 1.5 बाई 1.5 की मैं बना रहा हूँ। और अगर आपने ये 1.5 बाई 2 की है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये 2.5 की है, ये है 1.5 बाई 2.5 की है। इसका भी मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। आपने कोई भी ट्रांसफार्मर वाइंड करना है, चाहे वो डेक के लिए या चार्जर के लिए आपने, या कोई भी अडाप्टर बनाना है या छोटे ट्रांसफार्मर भी वाइंड करने हैं, तो सबका फार्मूला एक ही है। स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो, आपने एक ही फार्मूले के मुताबिक जो है बनाना है। ये स्टेप डाउन आज हम बना रहे हैं, यानी कि 220 से हमने डाउन वोल्टेज 12 वोल्ट का चार्जर बनाना है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन, यानी हमने 220 से डाउन वोल्ट लेने हैं। और अगर हमने अप लेने हों तो वो हम इन्वर्टर वगैरह बनाते हैं, यानी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो कोर लेनी है इसका हमने साइज लेना है। ये देखें, इस तरह से ये साइड इंच वाली है, इधर से ले लेते हैं, और ये पूरा 1.5 इंच है। ये इसका डाया जो है हमने पैमाइश करनी है। और ये 1.5 इंच की कोर हमने ले ली। तो अब हमने जो बुबन बनानी है वो हमने, या बनी हुई मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो आप खुद बना लें। तो ये मैंने बुबन बना ली है, इसके ऊपर टेप कर ली है। आप एल्फी सुपर ग्लू की मदद से भी इसको जोड़ सकते हैं, ऊपर टेप कर लेंगे तो ये टूटेगी नहीं। तो ये भी मैंने बनाई हुई है, ये दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए बनाई थी, ये बड़ा जो इन्वर्टर का होता है यूपीएस का, उसके लिए ये बुबन बनाई थी। तो अब पहले जो है हम इसका फार्मूला निकालते हैं। तो दोस्तों, इसका फार्मूला जो है सिंपल सा है कि अगर हम ये वाली कोर 1 इंच यानी लें, ये डाया जो है अंदर का 1 इंच अगर हमारी कोर है, अगर इतनी 1 इंच है तो उसका फार्मूला जो है वो हम बनाते हैं। अगर 1 इंच बाई 1 इंच की हमारे पास ये बुबन है, ये वाली इधर से भी 1 इंच बाई 1 इंच, तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि ये 1 इंच है और ये 1 इंच है।
ये भी 1 इंच बाई 1 इंच है। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा 1 इंच बाई 1 इंच के लिए 1 वोल्ट के लिए, यानी अगर हमने 1 वोल्ट की टर्न लपेटनी है तो 1 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट के लिए क्या करना है, फॉर 1 वोल्ट जो इसके लिए फार्मूला है 8 टर्न्स। ये देखें 1 वोल्ट के लिए 8 टर्न्स लपेटनी है, 1 इंच बाई 1 इंच अगर साइज है, ये इसका फार्मूला है। सबसे मेन चीज़ यही फार्मूला है कि 1 इंच बाई 1 इंच की अगर हमारे पास बुबन है तो 1 वोल्ट के लिए हमने 8 टर्न्स लपेटनी है। अब हमने इस कॉइल को जो प्राइमरी हमने नीचे जो अभी लपेटनी शुरू करनी है, अगर ये 1 इंच बाई 1 इंच है तो इसके फार्मूले के लिए हमें क्या करना है, हमने ये 1 वोल्ट के लिए 8 टर्न्स लपेटी थी और अब हमने 220 वोल्ट इस कॉइल को देने हैं, 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 220 वोल्ट के लिए वोल्ट, इसके लिए क्या करेंगे, ये 220 मल्टीप्लाई या ज़रब कह लें 8, ये हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल जो है उसका फार्मूला आ जाएगा। जो हमने इसके ऊपर ये अगर 1 इंच बाई 1 इंच है तो इसके ऊपर जो हमने जो टर्न्स हमने लपेटनी है, आगे आपने जो है आपके पास कितनी उसमें जगह है, वो कोर्स की कितनी जगह, उसके हिसाब से आपने जो है तार का इंतखाब करना है। आप 1 बाई 1 इंच के लिए जो है 29 या 30 नंबर तार ले लें तो ठीक है। तो अभी क्या, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएंगे टर्न 1760। ये प्राइमरी हमारी जो है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी के लिए ये हमारे पास आ गए 1760 टर्न्स, टी टर्न्स। तो अब हमने आगे जितने वोल्ट लेने हैं हमारे पास यही फार्मूला है। अगर हमने ऊपर जो है 12 वोल्ट का बनाना है ट्रांसफार्मर, खाली 12 वोल्ट का या 25 का बनाना है, तो हमने 8 को उसके साथ ज़रब दे देनी है। अभी हमने 12 वोल्ट का बनाना है, 12 वोल्ट के लिए, और इधर हमने ये 12 वोल्ट की कॉइल ऊपर लपेटनी है कि हम उसको 220 देंगे तो हम 12 वोल्ट हासिल करने हैं हमने। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 1 वोल्ट का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो है ये 12 ज़रबे 8 कितने हो गए, 12 8 96, 96 टर्न, 6 टर्न सेकेंडरी 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 वाइंडिंग के लिए हमारे पास 96 टर्न्स हमने लपेटने हैं। वो आप जो है वो जितनी मोटी थोड़ी वायर लपेट लेंगे उतने अच्छे एम्पेयर निकलेंगे। आप 20 नंबर लपेट लें या 21 नंबर लपेट लें, जितनी जगह है उसके हिसाब से आपने लपेट लेने हैं। तो मोटी वायर थोड़ी लपेटेंगे तो उसके एम्पेयर ठीक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यही फार्मूला है, ये मेन जो है हर ट्रांसफार्मर बनाने का। अगर आपने 25 वोल्ट लेने हैं या 25 जमा 25 लेने हैं तो आपने इधर 25 रख कर, यानी 25 को 8 के साथ ज़रब देनी है। तो ऊपर वाली वो डेक के लिए आपने अगर बनाना है तो वो 25 जमा 25 का आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अब मेरे पास ये 1.5 बाई 1.5 की बुबन है, तो अभी हम 1.5 ज़रब 1.5 जो इसका जवाब आएगा उसको हम जो है 8 पे तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये हम 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.25। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.25। अब ये जो हम ये दोनों अतराफ़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.5 1.5, तो जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 8 के ऊपर तकसीम करेंगे 2.25। तो ये आएगा हमारा 8 को जो है 2.25, 8 तकसीम 2.25, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है 3.55। 3.55 ये 1 वोल्ट के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया है। 1 वोल्ट के लिए फॉर 1 वोल्ट ये हमारे पास 3.55
555 ये हमारे पास आ गया। अब हमने 220 वोल्ट जो है उसकी कॉइल को जो है हमने लपेटना है। ये 220 मल्टीप्लाई ये जो फार्मूला आया है 3.55, तो जो जवाब आएगा वो हमारा प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसके लिए हम इसका जो फार्मूला हमारे पास आएगा। अब हम 3.55 ज़रब 220 हमने उसको देने हैं वोल्ट, तो 782 टर्न। आप जो है 800 भी कर सकते हैं, यानी थोड़ी आगे बढ़ाकर उस फार्मूले के हिसाब से जो होगा 800 को आप जो है 220 पे तकसीम करके फार्मूला भी बना सकते हैं, अगर पूरी पूरी टर्न आपने थोड़ी ज़्यादा लपेटनी है। तो ये हमारा जो है 220 वोल्ट के लिए, 220 वोल्ट के लिए टर्न ये हमारी आएंगी। अब 15 वोल्ट के लिए 220 के लिए जो हमने कॉइल लपेटनी थी इतने टर्न्स आ गए। अब 12 वोल्ट के लिए जो हमने चार्जर बनाना है 12 वोल्ट का, तो एसी 12 वोल्ट हमको चाहिए। आगे डीसी जो है वो 15-16 हो जाएंगे। जब हमने ब्रिज लगानी है और कैपेसिटर लगाना है तो हमारे पास 15 वोल्ट हो जाने हैं, तो एसी हमने 12 ही रखने हैं। तो अभी हम जो है ये 12 वोल्ट के लिए फार्मूला वही है 3.55। अब इसको हम 3.55 मल्टीप्लाई 12 वोल्ट, ये 42 टर्न, तो ये 42.6 है, तो हम 43 टर्न्स जो है ये हम लपेट लेते हैं टर्न्स। ये हमारे पास दोस्तों फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले के तहत आप हर ट्रांसफार्मर जो है वो वाइंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी टेप का है या चार्जर है या इन्वर्टर है। जो इन्वर्टर सिंपल बनाया जाता है ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर्स वाला जो चार्जिंग भी करता है, इसी फार्मूले से हम बनाएंगे। तो अभी दोस्तों चले हम शुरू करते हैं। आगे जो है ट्रांसफार्मर बनाना है, ये हम लास्ट में इसका कट ऑफ जो सर्किट है, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। इसको हम आखिर में लगाएंगे जब हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला आपने समझ ही लिया होगा, ये गौर से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप दोबारा कभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब हम जो है मशीन जो है वाइंडिंग मशीन जो है उसको हम इसके ऊपर फिट करते हैं। ये छोटी सी मेरे पास वाइंडिंग मशीन है, इसको मैं यहाँ पे स्क्रू की मदद से फिट कर लेता हूँ। तो हमने ये मशीन जो है फिट कर ली है। तो अब हमने जो है इसको लपेटना शुरू करना है। प्राइमरी वाइंडिंग हम सबसे पहले लपेटेंगे। तो इसके लिए मैंने जो वायर ली है ये 27 नंबर वायर है, ये 27 नंबर वायर ली है प्राइमरी के लिए। और ये हमारे पास फार्मूला आया था 782, हमने 782 टर्न लपेट लेनी है। 5-10 ऊपर लपेट लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम जो है इसको लपेटना शुरू करते हैं। ये साइड जो है हम यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसके ऊपर हम छोटा सा कोई टेप का पीस लगा लेंगे। ये मैंने अभी दूसरी लेयर जो है ये लपेट ली है। अभी इसके टर्न जो हैं ये मैंने गिने हुए हैं, एक लेयर के तकरीबन 55 जो है वो टर्न। अब ये मैं तीसरी वायर जो है इसकी तीसरी लेयर लपेटने लगा हूँ। ये तीसरी लेयर जो है मैंने लपेट लिया है। अभी इस पर मैं टेप कर लूँगा। इन दोनों साइडों पर जो है ना टेप लपेट लेंगे तो अच्छा है। ये क्या टेप होती है, एक एक बार जो है लपेट लेंगे ताकि वायर जो है ये सीधी रहे। अभी हम जो है इसके बाद अगली लेयर के लिए जो है पेपर ऊपर लगा लेते हैं। पेपर मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि कभी भी ट्रांसफार्मर जो है हीट होकर थोड़ा बहुत हीट हो तो शॉर्ट ना हो। कभी होता है कि ज़्यादा देर चार्जिंग लगा रहे या गर्म हो के हीट भी पकड़ सकता है।
तो अभी इसको भी हम जो है ये एल्फी लगा के जो है हम पक्का कर लेते हैं। इसको एल्फी की मदद से पक्का कर लेते हैं। इसको ये जोड़ लिया। अब फिर हम चौथी लेयर, अभी हमने तीन लपेट ली हैं और चौथी जो है हम लपेटेंगे अभी। ये चौथी लेयर भी हमने लपेट ली। इस पर भी हम टेप कर लेंगे ताकि ये लेयर नीचे ना उतर जाए यहाँ पे। बस एक बार काफ़ी है। ये दूसरी साइड से भी हम लपेट लेंगे। ये ट्रांसफार्मर की मजबूती के लिए शीशा टेप इसको बोलते हैं, प्लास्टिक टेप, ये हम लाजमी कर लेंगे। अभी 4 हमने लेयरें जो है लपेट ली हैं। अभी 5वीं हम शुरू करते हैं। ये ऊपर हम पेपर लगा लेंगे। हमने यहाँ पे इसको ऊपर ग्लू लगा के बंद करना है। अभी हम 5वीं लेयर जो है वो लपेटनी शुरू करते हैं। ये भी हमने 5वीं लेयर भी लपेट लिया है। अभी फिर हम इसके ऊपर प्लास्टिक या ये पेपर हम लगा लेंगे। अभी हम 6वीं लेयर जो है, छठी लेयर ये लपेटते हैं जी। ये 6वीं लेयर जो है अभी स्टार्ट करते हैं लपेटना। जी, छठी लेयर भी हमने लपेट ली है। अब इसके ऊपर टेप कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लास्ट और 14वीं लेयर लपेट रहे हैं। ये हमारी प्राइमरी कॉइल जो है कंप्लीट हो गई है। ये हमने लास्ट लेयर यानी 14वीं लपेट कर हमने ये दोनों सिरे एक साइड में निकाल लिए हैं, पहली कॉइल जो प्राइमरी है उसके। अब इसके ऊपर हम पेपर लपेटेंगे उसी तरह जिस तरह हमने पहले पेपर लपेटा था। उसके ऊपर फिर हम सेकेंडरी कॉइल जो है वो लपेटेंगे। अभी सेकेंडरी कॉइल जो हम लपेटेंगे वो मेरे पास 21 नंबर वायर है। आप 20 भी लपेट सकते हैं। अभी मेरे पास जो मौजूद थी वो 21 नंबर वायर है। 20 नंबर लपेट लें तो वो अच्छी है, थोड़े एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी हम इसको भी लपेटते हैं। हमारा फार्मूला आया था ये 220 वोल्ट के लिए हमने 782 ये टर्न लपेटनी थी। हमने 800 टर्न लपेटी हैं क्योंकि 220 से 240 के दरमियान हमारे इधर बिजली होती है। तो हमने 800 से 5-10 ज़्यादा भी कर लें तो मुश्किल नहीं है। यानी 230 के फार्मूले पर हमने कॉइल लपेटनी है ताकि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा भी हों तो कोई मसला ना हो। तो मैंने तकरीबन 800 लपेटी हैं। अब इस हिसाब से हमने इधर 43 की बजाय 45 लपेट लेनी है। तो अभी हम सेकेंडरी कॉइल जो है वो लपेटते हैं।
हम ऊपर जो है सेकेंडरी कॉइल जो है वो लपेट रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की कॉइल थोड़ी मोटी वायर है, थोड़ी मुश्किल लपेटी जाती है। अब इसके हम टर्न जो है गिन लेते हैं, जो हमारे कम होंगे वो हम जो है दोबारा लपेट लेंगे। ये 27 टर्न हुए हैं और बाकी हमारे रह गए 17 या 18 टर्न, और 18 टर्न हम और लपेट लेंगे इसके ऊपर पेपर लगा के। अभी हमने बाकी जो है 18 टर्न वो भी लपेट ली हैं। अब हम इसको ट्रांसफार्मर को जो है ये ऊपर और लेयर जो है पेपर की हम लगा के तो कोर की मदद से बंद करेंगे। ऊपर हमने पेपर लगा लिया, अब इसको हम उतार लेंगे। ये हमने इसको उतार लिया। अब हम मशीन को इधर से उठा लेंगे और बाकी हम इसकी कोर वगैरह जो है डाल लेते हैं। अब थोड़ा बहुत जो ऊपर है कॉइल उसको हम ऐसे दबा देंगे जिधर हमने कोर डालनी है, क्योंकि हमने पेपर लगाया हुआ है तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। अब इसमें हम पूरी कोर वगैरह डाल लेंगे और ये आई कोर जो है हम बाद में इसमें डालेंगे। ये इस तरह से हमने पूरी जो है ये कोर इसमें डाल देनी है। दूसरी कोर हमने ई कोर सारी डाल ली है। अब हम आई कोर जो है ये इसमें दोनों तरफों से डाल लेंगे, दूसरी साइड में भी और इस साइड में भी। तो दोस्तों हमने ये ट्रांसफार्मर बना लिया है। ये देखें, ये वाला इसके 220 के कनेक्शन है, इनको हमने 220 देना है। आजकल ये सर्दियों में बिजली जो है 240 यानी 240, कभी 230 यानी पूरी बिजली आ रही है। तो इस लिहाज से मैंने ये 800 टर्न लपेटी थी। 850 फार्मूला आया था, 772 आया था फार्मूला, तो मैंने 800 टर्न लपेटी हैं। और ये आउटपुट जो है ये सेकेंडरी जो कॉइल है इसके मैंने ये 45, क्योंकि 43 हमारा फार्मूला आ रहा था, उधर 800 लपेटे थे, तो इधर जो है 45 मैंने लपेटे हैं। उसके बाद फिर मैंने 5 टर्न जो है उसके अलावा 6 टर्न जो है एक्स्ट्रा लपेटी हैं कि गर्मियों में वोल्टेज 200 या 190 आते हैं, तो उसके लिए जो है ये मैंने कनेक्शन जो है ये चेंज करना, फास्ट और लो चार्जिंग के लिए। तो ये 51 हो गए ये वाले दोनों। तो अभी जो है हम इसको जो है लगा के वायर चेक करते हैं कि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये कितने वोल्ट AC निकाल रहा है। तो अभी हमने ये क्योंकि 12 वोल्ट और 14 वोल्ट हमारे बनने हैं इधर, तो हमने ये 50 वोल्ट की रेंज पे AC रेंज पे, ये रेड जो AC रेंज है इसके ऊपर हमने मीटर को रखना है। तो 50 वोल्ट की रेंज पे हमने मीटर को रख लिया है और ये दोनों वायर हम यहाँ पे लगाते हैं। कोई भी हमने वायर ले लेनी है। और अभी मैंने चेक किया था 230 वोल्ट आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ बिजली आ रही है 230 वोल्ट आ रहे हैं। ये नॉर्मल 230 सर्दियों में होते हैं और गर्मियों में 200 के करीब रह जाते हैं, लोड इतना होता है। तो ये हम जो है ये इसको करंट देते हैं 220 वोल्ट। ये अभी ट्रांसफार्मर के चलने की आवाज़ आ रही है आपको। थोड़ा सेफ्टी जो है वो पहले आपने रखनी है, उसके ऊपर टेप कर लें तो अच्छा है। ये चल गया है। अभी ये दोनों तार हैं ये मीटर की, ये अगर 230 मिलेंगे तो पूरे 12 वोल्ट AC निकालेगा। अभी ये दो कनेक्शन हैं 200, ये देखिए 13 वोल्ट निकाल रहा है अभी, क्योंकि 250 के करीब इसको पावर मिल रही है। 230 मिलेगी तो पूरे 12 वोल्ट फार्मूले के मुताबिक जो है वो इसको मिलेंगे, तो आगे 12 वोल्ट पूरे निकालेगा। और हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो हैं ये 14 वोल्ट निकाल रहा है। ये देखें 15 के करीब 14 वोल्ट निकाल रहा है। तो अब हम इसके आगे जो है ये डायोड की ब्रिज लगाएंगे। ये देखें, ये ब्रिज इस तरह से बनानी है 6 एम्पेयर के, 10 एम्पेयर के या 6 एम्पेयर के हम डायोड लेकर ये 2 सिल्वर वाली साइड को जोड़ लेंगे और 2 ब्लैक वाली साइड को। ये ब्लैक नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये एक सिल्वर और एक ब्लैक जो है ये दोनों साइडें ये AC करंट के लिए होंगी। तो अब जो है हम ये बेशक हम अगर अभी जो है अगर सर्दियों में है तो हमने ये कनेक्शन जो है ये लगा लेने हैं। ये वाले AC पॉइंट को ये इस तरह से हमने लगा लेने हैं। ये जो है, तो इसको कैपेसिटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कैपेसिटर क्योंकि ये बैटरी खुद एक कैपेसिटर की तरह ही काम करती है, इसने चार्ज होना है। तो हम इसको जो है ये पक्का करते हैं। फिर इसके बाद हम ये ऑटोमेटिक कट ऑफ सर्किट जो है ये हम लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिक जब 14.5 वोल्ट हो जाते हैं बैटरी के, तो ऑटोमेटिक ये रिले को ऑफ़ कर देती है और 220 की सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है। सिर्फ बैटरी की पावर से ये LED चलती है।
तो अभी हम इसको भी फिट करेंगे और इसको भी हम चेक करेंगे कि ये किस तरह हमने लगानी है। ये हमने इसके साथ ब्रिज लगा ली है। अभी हमारा खाली जो है ये चार्जर बन गया है। डीसी वोल्ट हम चेक करते हैं, ये आउट वोल्ट कितने निकालता है। ये डीसी 50 वोल्ट पे हम रखेंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव इसको लगाते हैं हम। ये डीसी 13 वोल्ट जो है ये निकाल रहा है। देखिए डीसी 13 वोल्ट निकाल रहा है। 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो ये हम जो है इसके आगे ऑटो कट ऑफ जो है वो सर्किट लगाते हैं अब। तो अभी हम जो ऑटो कट ऑफ जो सर्किट है वो हम इसका जो है वो लगाते हैं कि किस तरह हमने लगाना है। LM 358 जो है ये IC लगी हुई है इसमें। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये बना हुआ इसका। तो इसके जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये ऊपर लिखे हुए हैं। 12 वोल्ट के बैटरी के भी इधर ही लगाने हैं और चार्जर के भी। जो ही ये वोल्टेज 13.5 वोल्ट से या 14 वोल्ट पे जहाँ पे हमने सेट करना है इसकी चार्जिंग कट ऑफ, वहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। नई बैटरी के लिए हमने तकरीबन 14.5 वोल्ट जब हो जाएंगे तो हमने ट्रिप करवाना है। पुरानी बैटरी के लिए 13.5 वोल्ट पर या 14 वोल्ट पर हम ट्रिप करवाएंगे। तो अभी जो है ये वाली रिले के सेंटर वाले कनेक्शन हैं, ये देखें, ये जो है AC वायर जो है उसकी एक कोई भी वायर जो है उसके ऊपर हम ये 2 तारें लगा देंगे। बाद में हम परमानेंट जो है पक्की करके जो है वो लगाकर हम बॉक्स में इसको फिट कर लेंगे। दोस्तों ये कोई मुश्किल नहीं है बैटरी चार्जर बनाना, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा पक्का कर लें कनेक्शन को, बाद में हम इंशाल्लाह इसको बॉक्स में जो है वो फिट करके इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको किस तरह आपने बनाना है। तो ये हमने जो है ये फिट कर लिया है पूरा सर्किट, जो कट ऑफ सर्किट है। ये देखिए यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। ये ग्रीन लाइट जब बंद हो जाएगी तो समझ लेंगे कि बैटरी चार्ज हो गई है। ये देखिए ये ऑन ऑफ होती है। ये वोल्टेज जब ये ज़्यादा मिलेंगे तो इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। ये अभी हम इसको करंट देते हैं, ये देखें अभी ये चार्ज हो रहा है। तो जब यूँ ही ये चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, इसकी साउंड बंद हो गई है। अभी जो है हम दोबारा इसको जो है ये यहाँ से वायर इसकी उतारेंगे। ये देखिए अभी 13 वोल्ट हैं, बैटरी के वोल्ट पूरे हैं। भी दोबारा हम लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दोबारा थोड़े टाइम के बाद जो है ये ऑफ हो जाएगा।